सकीना जी सुनना ज़्यादा पसंद करती है सकीना? फिलहाल तो सकीना ही बोलो तो बेटर है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर मैं फिल्म लाइन में नहीं आती तो मेरा इंटरेस्ट था इंटीरियर डिज़ाइन। मुझे घर को खूबसूरत बनाना, अच्छी चीज़ें रखना, कलर कॉम्बिनेशंस को सही से करना मुझे बहुत पसंद है। और मैं इनफैक्ट मेरे खुद के घर की रेनोवेशन मिड जुलाई में स्टार्ट कर रही हूँ। तो जब मुझे यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया टेक्सटाइल एसोसिएशन, फर्निशिंग एसोसिएशन के थ्रू, मैं बहुत खुश थी। और क्योंकि ऐसे इनोवेटिव एग्जिबिशंस बहुत ज़रूरी है अंडर वन रूफ, ताकि रिटेलर्स देख पाएँ कि क्या क्या वैरायटीज़ अवेलेबल है मार्केट में और वो एंड प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर्स लाइक मी को दे पाए। So we get the advantage with exhibitions like this, we get the advantage of having the best choices in front of us. And I think जो पहले ज़माने में हम लोग को सब इम्पोर्ट करना पड़ता था, जब हम ट्रैवल करते थे तो अलग तरीके से कुशन्स हो, फर्निशिंग्स हो, बेड कवर्स हो, लिनन हो, अलग अलग चीज़ों को हम लोग बाहर से लेके आते थे। लेकिन अब हिंदुस्तान में इतने वैरायटीज़ है, इतने खूबसूरत है कि हम इंटरनेशनल लोगों को टक्कर दे सकते हैं। और यही बात ज़ाहिर होती है जब आप ऐसे एग्जीबिशन में आके स्टॉल से घूमो, हर स्टॉल में जाओ और देखो कि एवरीवन इज़ सो यूनिक एंड हैज़ समथिंग सो अमेजिंग टू ऑफर। सो इट्स अ प्लेजर टू बी हियर एंड आई विश देम वेरी गुड लक and I urge everyone to come to this exhibition at Geo Convention Center because it's a one of a kind and I think it's a fabulous initiative. There's something for everyone. क्योंकि आप जुलाई में आपने बताया कि अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइन करने वाली है, तो यहाँ से कुछ आप लेकर जाना चाहेंगे? वेल यहाँ तो रिटेलर्स आके अल्टीमेटली लेके जाएंगे एंड देन आई एम द कंज्यूमर। तो मैं तो इतना बल्क है, मैं बिल्डिंग थोड़ी ना बना रही हूँ, घर बना रही हूँ। बट डेफिनेटली आइडियाज़ बहुत आए। मेरे भी कुछ प्री कंसीव नोशंस थे जो मैं लेकर आई थी कि आई वांट दिस एंड आई वांट दैट, बट इतना वैरायटी देखे मेरा खुद का मन एंड दिमाग अलग अभी ट्रैक पे चलने लगा है। बिकॉज मेरी आंखें खुद खुल गई है कि इतनी वैरायटी अवेलेबल है अब, जो मुझे पता नहीं था। क्योंकि सकीना जी गदर 2 की मैं बात करूँगा, बहुत ही ज़्यादा बज़ क्रिएट हुआ है, गाना भी आ गया है, तो आप कितनी एक्साइटेड है इस गदर 2 के लिए? वेल गदर है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट रही है और 22 साल बाद जो प्यार तारा और सकीना को मिल रहा है, दिल तो बहुत अच्छा लगता है। दिल में बहुत एक नमी भी आती है आँखों में और एक वार्मथ आता है दिल में कि जो किरदार ने दर्शकों को तब एंटरटेन किया था, उनके दिलो दिमाग में, उनके जहन में बस गए थे। इस बारी भी उतना ही रिस्पांस मिल रहा है हम लोग को जब टीज़र और गाना निकल आया है। तो मैं बस दर्शकों को यही दरख्वास्त करूँगी कि जैसे हम लोगों को आपने गदर 1 में इतना सारा प्यार दिया, तो गदर 2 के लिए भी उतना ही सारा प्यार दो। एंड आई होप अल्टीमेटली ऑडियंस इज़ द डिसाइडर एंड आई होप कि हमारी ये छोटी सी फिल्म आप सभी को पसंद आए। बस इतना ही कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, हमने ये एसोसिएशन इसलिए फॉर्म किया था कि गवर्नमेंट से अगर कुछ बात करना है जीएसटी के लिए, कोई टैक्सेस के लिए, तो अगर कोई एसोसिएशन है तो ही हम लोग गवर्नमेंट बॉडी से बात कर सकते हैं। जैसे 2014 में पहले सर्विस टैक्स आया तो हम लोग ने गवर्नमेंट से बात करके उसका सर्विस टैक्स का अजीत पवार से बात करके, पहले महाराष्ट्र में था तो उसके लिए भी हमने फर्निशिंग इंडस्ट्री से वो निकाला। बाद में जब जीएसटी आया तब जीएसटी कुछ 12% था, कुछ एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक्स में और वेलवेट फैब्रिक्स में। तभी भी हमने अपना प्रेजेंटेशन दिया एसोसिएशन का टू द गवर्नमेंट और हमने समझाया कि ये वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स है तो यू शुड नॉट चार्ज 12%। तो उन्होंने हमारी बात समझी और उसको 12 से सीधा 5% पे लेके आया। तो मेंबर्स को ये बेनिफिट है कि हमारा पूरा जो एसोसिएशन है पूरा एक ग्रुप होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, जिससे पूरा यूनिटी दिखे गवर्नमेंट बॉडी में। एसोसिएशन के लिए यूनिटी एक ज़रूरी है कि हमको कोई भी प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो यूनिटी के बिना काम नहीं कर सकते। तो मस्ट हमारा एक ही लक्ष्य है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बने और आगे हम अच्छे से अच्छे काम कर सकें। क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगी सर, आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप हो सकती है इसके? तो हमने इसलिए ये क्या किया, ये फर्स्ट टाइम हम लोग ने प्लेटफॉर्म बनाया होम डेकोर एक्सपो,
जिससे हम लोग 31 प्रीमियम ब्रांड्स आर एग्जिबिटिंग इन जियो कन्वेंशन सेंटर। तो हर इंडिया के हर कस्टमर्स इधर आए हैं और उनको हम लोग ने ये फर्स्ट हमारा प्रेजेंटेशन है ये एक्सपो का, और यहाँ पर आके दे कैन सी ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। और फ्यूचर क्या कुछ प्लानिंग होगी, कुछ अगर आप बता सकते एसोसिएशन के? तो फ्यूचर में एक एसोसिएशन बॉडी बना के सो वी कैन डू सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, उनको टेक्सटाइल रिलेटेड पॉलिसीज़ हम लोग सब कस्टमर को दे सकते हैं, और इसमें एक नेटवर्किंग हो जाता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स का। तो एक पूरा एक ग्रुप बन गया हमारा ये एसोसिएशन फॉर्म करने से। और भी कुछ और भी सर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? और एसोसिएशन का हमारा लक्ष्य ऐसा है कि ऑल ओवर इंडिया कम से कम 10,000 जितने मेंबर बनने चाहिए। वो 10,000 मेंबर, और उसका सब अलग अलग जितना भी डिस्ट्रिक्ट वाइज है, पहले तो एक एक हेड बनाना है डिस्ट्रिक्ट वाइज, और उसका यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ स्टेट वाइज एक एक हेड बनाएंगे तो कम से कम 40-50 जन की कमेटी होगी। उसके अंडर में जो भी है फिर आगे से आगे वर्क करेंगे, और कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ भी काम है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो मस्ट हमको गवर्नमेंट के आगे कुछ भी है तो उसके लिए ये यूनिटी बनाना जरूरी है, और मेन उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म। मेंबरशिप के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया हो गया? चार्ज नहीं, नॉमिनल फीस है, कोई ज़्यादा नहीं है। अभी तो स्टार्टिंग 500 रुपये रखा हुआ है, क्या अभी 500 के पहले लास्ट में था, अभी 1000 रुपया किया हुआ है। और बेसिक साल का 1000 रुपया, नॉमिनल है, कोई उससे ज़्यादा नहीं है भाई, खाली एक यूनिटी बनाने के लिए रखा हुआ है। कुछ कहेंगे सर चार्जेस के बारे में? सो उनके लिए हम लोग का ऑफिस में हम लोग ने एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाया है। सो दे हैव टू फिल द फॉर्म एंड दे कैन सेंड दिस फॉर्म टू बाय ईमेल, और 1000 रुपीज़ वो लोग सीधा आरटीजीएस कर सकते हैं, एंड विल सेंड द मेंबरशिप फॉर्म टू देम बाय ईमेल। और ये जो चार्जेस है वो नॉमिनल है, और इसमें कस्टमर का फ़ायदा ही है। सर ये एग्जीबिशन है जिसका नाम है होम डेकोर एक्सपो। सो बेसिकली होम डेकोर एक्सपो जैसे घर पे हमको कर्टन हो गया, सोफ़ा हो गया, आर्टिफैक्ट्स हो गए, वॉलपेपर हो गए और फ्लोरिंग हो गए, जो चीज़ हम DIY बेसिकली बोलते हैं, डू इट योरसेल्फ वाला आइटम है जो, और जो एक नेसेसिटी है घर का, जहाँ पे एक लेडीज़ का भी एक कलर्स के हिसाब से इन्वॉल्वमेंट है। तो हमने ये एक पहल की है कि एक नया एक शो चालू किया है होम डेकोर एक्सपो, जिसमें हमने ये कैटेगरीज रखी है। इसके पहले हम करते थे DCube के नाम से एक सरफेसिस करके, जहाँ पे इंटीरियर में जो लेमिनेट, पेंटिंग, कोरियन, एक्रेलिक, हाइलाइटर्स, वॉल पैनल्स, हम अभी तक ये करते थे, प्लाईवुड वगैरह। तो ये ज़्यादा डेकोरेटिव इनसाइड इंटीरियर के लिए हमने ये स्टार्ट किया हुआ है। सो दिस इज़ आवर सेकेंड वेंचर DCube के अंदर। पहला था सरफेसिस, अब हमने चालू किया होम डेकोर एक्सपो, जिसमें आगे जाके नेक्स्ट ईयर आपको और कैटेगरीज, वॉल पेपर मिलेंगी, वॉल पैनल्स मिलेंगे, फ्लोरिंग मिलेगा, बेडशीट्स मिलेगी, मैट्रेसेस मिलेगा, और कारपेट्स एंड रग्स भी मिलेंगे, एंड आर्टिफैक्ट्स। दो चीज़ है, ये एग्जीबिशन से हम दिखाना चाहते हैं कि इंडिया आज क्या लेवल पे खेल रहा है। ये सब इंडियन ब्रांड्स ही है, and we have handpicked only 30 good brands from India, those who are best. Maybe some are manufacturers, some are good importers, but इनका टेस्ट, इनका क्वालिटी, इनका फैब्रिक का टेक्सचर, जो ये चीज़ के लिए चाहिए, वो सब ये ब्रांड्स के अंदर एक बंदे को मिल जाएगा, चाहे वो आर्किटेक्ट होवे, चाहे वो अपने आप डायरेक्ट कस्टमर होवे। बट इसके अलावा इनके पास और कुछ नया देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये डिज़ाइंस यहाँ पे इनको मिलेगी। तो ये एक एज एन मेक इन इंडिया का आप बोल सको तो स्ट्रेंथ भी है कि वेयर वी आर टुडे। तो ये एक स्ट्रेंथ दिखाया एक ही प्रोडक्ट का कि हम अभी तो 30 ही ब्रांड है, उसमें ये है, कल उठ के हम और बड़े बनेंगे, और कैटेगरीज आएगा तो और क्या क्या मिलेगा। ऐसा है, ये एग्जीबिशन बहुत ही हमारे ट्रेड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज़ लाइक वर्किंग एज अ फिल्टर ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ फर्निशिंग्स के लोग ही एग्जिबिट कर रहे हैं, जो कि अपहोल्स्ट्री और कर्टन्स में डील कर रहे हैं। और इस तरह जो इम्पोर्टेंट और पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, और उनको काफ़ी प्रॉपरली टाइम डिवोट किया जा सकता है। और ये टाइप के एग्जीबिशंस बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं ब्रांडिंग के लिए, ब्रांड नेटवर्किंग के लिए, इंक्रीजिंग द एग्जिस्टिंग रिलेशंस ऑल्सो, एंड फॉस्टरिंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो GM जो है ना जी 1994 में शुरू हुआ था, और वैसे शुरू हुआ था 1968 में, पर पहले हम लोग गारमेंट्स में हुआ करते थे, और 1994 से हमने होम फर्निशिंग शुरू किया बनाना। और उसके बाद हमारा जो प्लानिंग ऐसा रहता है भाई, सारा कुछ एक ही छत के अंडर
ऑल प्रोसेसेस अंडर वन रूफ, मतलब कच्चा धागा से फिनिश प्रोडक्ट तक सारे प्रोसेसेस इन हाउस, ताकि हम लोग अपना टाइमली डिलीवरी भी कर सकें और हम लोग क्वालिटी कंट्रोल भी कर सकें। सो मेन हमारा, और उसी के कारण हमें मतलब बहुत मार्केट में ग्रोथ मिली, बहुत पुश मिला। हमारे अपने डिज़ाइन डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बड़ी अच्छे लेवल की रहती है। हमारे पास बहुत ह्यूज डिज़ाइन टीम भी है, और हम लोग फ़ॉरेन से, इटली और यूके से खास करके आर्ट वर्क्स और आइडियाज़ और डिज़ाइन सब लेके आते हैं। सो मतलब क्या हुआ, बेसिकली हम लोग यूरोप के ट्रेंड्स इंडिया में बनाते हैं और इंडियन प्राइसेस में सबको प्रोवाइड करते हैं। सो वो एक अच्छे लेवल का टेस्ट, कलर सेंस, डिज़ाइन सेंस, एस्थेटिक्स पूरा यूरोप का वो हम यहाँ देते हैं। सर डिजिटल होते जा रही है सारी हाँ चीज़ें, जी। तो अब यंगस्टर के लिए कितना ध्यान रखते हैं आप? यंगस्टर्स का तो देखो, अभी सारी हमारी प्रमोशन जो है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर ही होती है, नंबर 1। नंबर 2, कैटलॉग्स भी जो हैं, जो वो भी अभी डिजिटल बनने शुरू हो गए। तो डिजिटल कैटलॉग से आप मतलब अपने फ़ोन के ऊपर सारे कलर, सब डिज़ाइन देख सकते हैं। पर खैर, जब तक कपड़े को हाथ ना लगाओ तब तो मज़ा नहीं आता, फीलिंग ही नहीं आती। मगर वो भी हो रहा है, और फिर बाकी कैसे लगेगा, ड्रेप कैसे लगेगा, उसका सिमुलेशंस भी अभी फ़ोन के ऊपर आ गए हैं। तो आप कोई भी फैब्रिक सिलेक्ट करो हमारे उसमें से, हमारे बैंक में से सिलेक्ट किया कपड़ा, तो उसको वो ड्रेप कैसे होगा, या कुशन में कैसे लगेगा, या बेड पे कैसे लगेगा, उसको आप सिमुलेट करके एक आइडिया ले सकते हैं। सो इतना डिजिटाइजेशन अभी तक हुआ है। ऑफ कोर्स ऑनलाइन सेल्स भी हो रही है, तो इस लेवल पे है और आगे बढ़ता ही जाएगा। हमने ये साल सब कलेक्शंस इंट्रोड्यूस किया है, मतलब टेक्सचर्स, जिकार्ड्स। अभी ये साल सबको प्रिंट्स और एम्ब्रॉयडरी को भी काफ़ी फेस्टिवल लग रहा है। आर्किटेक्ट मांग रहे कि थोड़ा और हमको क्या मिल सकता है देखने को, तो डेवलप न्यू ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन इन प्रिंट्स ऑल्सो। और ये एक्सपो में बहुत अच्छा अभी सुबह से मिल रहा है, मतलब हमारा टाइमिंग 9:30 था और सब लोग 9 बजे से आना चालू हो गया है। एंड वी आर फाइंडिंग सुपर द शो, और काफ़ी कस्टमर्स आए, तो वेरी हैप्पी विद द शो। आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? बड़ा एलीट और स्पेसिफिक शो है। 31 एग्जिबिटर्स, अच्छे कस्टमर्स के साथ मुझे लगता है दिस गोइंग टू बी अ ग्रैंड सक्सेस। सो वन बाय वन यूथ के लिए नए डिज़ाइंस इम्पॉर्टेंट है, नया इनोवेशन इम्पॉर्टेंट है, और ये एग्जीबिशन में डिज़ाइंस और इनोवेशन दिख रहा है साफ साफ, और इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड आगे बढ़ रहा है, ये यूथ की प्रोग्रेस है। और इस बार हमारे 50 कैटलॉग्स डिस्प्ले पे है, और ये सारे पूरे ऑडियंस को केटर करता है, यूथ को, एल्डर्स को एंड सब लोग बीच में, तो सबकी लाइकिंग के लिए हमने डिस्प्ले भी रखा है। और इस बार चिल्ड्रंस के भी कैटलॉग्स बहुत सारे नए नए आए हैं, तो आई एम श्योर दैट विल आल्सो लाइक हेल्प अ लॉट इन। आगे बढ़ा हुआ है। मैं 21 साल का था तभी ये लाइन में आया हूँ, आज 71 ईयर्स का हूँ। ये लाइन इतना बड़ा है कि इसका कोई स्कोप नहीं है कि कहाँ जाके रुकेगा, और बहुत अच्छा लाइन है ये, और आगे डिमांड बढ़ती जाती है, कि 50 साल के अंदर मैंने देखा है 0 से आज बहुत कुछ आगे आ गया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।